सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, स्वप्रेरण और अननोन प्रेरण। तो देखते हैं कि स्वप्रेरण होता क्या है। जब किसी परिपथ या कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है स्वप्रेरण। इसमें केवल एक ही कुंडली काम करता है, इसलिए इसको कहते हैं स्व। मतलब जो कुंडली काम करता है वह अपने ऊपर ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, इसलिए इसको कहते हैं स्वप्रेरण। दूसरा अन्योन प्रेरण। अन्योन मतलब दूसरा। तो हम यहाँ देखते हैं, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर उस कुंडली के पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। इसमें दो कुंडली का उपयोग किया जाता है। एक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करके इसके फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं और जिसके फलस्वरूप दूसरे कुंडली के विद्युत वाहक बल में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल का मतलब अन्योन का मतलब होता है दो, एक के साथ में एक और होना चाहिए। और सेल्फ का मतलब वो स्वयं काम करेगा, और यहाँ एक के थ्रू दूसरे में विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना अन्योन प्रेरण कहलाती है। तो ये तो हो गया इसका बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं वर्क कैसे करता है। तो इसको वर्क कैसे करता है देखते हैं कि एक इस प्रकार से कुंडली हो गया, और इस कुंडली के दोनों सिरे का संबंध एक बैटरी और कुंजी के वन से कर देते हैं। इसका प्रयोग है यह, हम अभी देख रहे हैं इसका प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। तो इसके एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा कि कुंडली के दोनों सिरे का संबंध हम बैटरी और कुंजी से कर देते हैं। अब कुंजी K1 को हम दबाते हैं, जैसे दबाते हैं तो इस पूरे परिपथ में इसमें मूल धारा बहने लगती है। जब इस मूल धारा बहती है तो इसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसमें फ्लक्स निकलने लगती है। ये जो फ्लक्स निकलेगी, इस फ्लक्स के कारण इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाती है, जिसके कारण इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और वो प्रेरित धारा, ये जो मूल धारा होती है, इसके विपरीत दिशा में काम करता है। हम मान लेते हैं कि प्रेरित धारा स्मॉल आई का मान लेते हैं, तो ये स्मॉल आई जो होगा इसके विपरीत दिशा में काम करता है। तो जब हम मूल धारा के मान को बढ़ाते जाते हैं तो इसके अधिकतम मान करने पर भी इसका मान अधिकतम नहीं होगा, क्योंकि ये मान इसके कुछ मान को कम कर देता है। किंतु जब इसके मान को हम बढ़ाते हैं तो ये बढ़ने लगता है फ्लक्स, लेकिन इसके एक अधिकतम मान के लिए ये फ्लक्स में जो परिवर्तन होते रहता है ये नियत हो जाए। जैसे ये कांस्टेंट होगा इसका अधिकतम मान होगा, फिर यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जब तक यहाँ धारा में परिवर्तन होगा तब तक फ्लक्स परिवर्तन होते रहेगा। तो जब इसका मान अधिकतम हो जाता है तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसे ही परिवर्तन नहीं होता है तो इसका मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो गया। अब क्या होता है, जब इसका मान शून्य हो जाता है ना, उसके बाद में यदि हम इस कुंजी K1 को यदि छोड़ते हैं, अभी बंद ऑन किए थे, जब इसको छोड़ते हैं मतलब ओपन करते हैं, तो जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो फिर यहाँ फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन हो रहा है क्योंकि एक है, एक यहाँ पर विद्युत धारा का मान शून्य हो जाएगा। जब धारा के मान शून्य होगा फ्लक्स का मान कम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर यहाँ फ्लक्स परिवर्तन होता है। जब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो अब ये धारा का जो दिशा है, धारा की दिशा भी कैसे, पहले ऐसे आ रहा था, पहले उल्टा इसके आ रहा था, अब वो क्या होता है इसी के दिशा में, इसकी दिशा भी क्या हो जाएगी, पहले इस दिशा में था, अब वो इसी के दिशा में इधर चलना शुरू कर देगा।
है ना। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रकार के सेल्फ इंडक्शन में मूल धारा का मान को शून्य होने में कुछ समय लगता है, क्योंकि इसके मान को तो हम शून्य कर दिए इसको ऑफ करके, लेकिन ये धारा के चलते क्या होता है, कुछ समय के लिए धारा का प्रवाह रहता है। तो इसलिए यहाँ बस क्या होता है कि जब हम इस प्रकार से एक परिपथ जो हम लोग तैयार करते हैं सेल्फ इंडक्शन के लिए, नरम लोहे का कोर ले लेते हैं और इस पर हम इस प्रकार से कॉइल लगा देते हैं और यहाँ पर से एक बल्ब लगा दिए और इस बल्ब लगाने के बाद हम यहाँ इस प्रकार से की लगा देते हैं। जब की को ऑन करते हैं तो ये बल्ब धीरे धीरे जलने लगते, समांतर क्रम रहता है बल्ब के कॉइल के, जलने लगता है। फिर इसकी हम ऑफ करते हैं तो ये तेजी से जल करके बुझ जाता है। कारण समझ में आया? मेन कारण यहाँ समझ में आएगा आपको कि पहले हमने धारा के मान को बढ़ाया तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुआ जो उल्टा चल रहा था। फिर जब इसका मान अधिकतम हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाती है, तो प्रेरित धारा का मान शून्य हो गया, है ना। तो उसी धारा, अब ये धारा जितना धारा था उसके आधार पे चल रहा था। तो जैसे हमने यहाँ से K1 को ऑफ किए या K1 को हमने ऑफ किया तो फिर एक्टिव हो गया। अब इसकी दिशा उलट जाएगी तो इसके दिशा में चलेगी, इसलिए क्या होता है ये कुछ देर के लिए जलती है और फिर बुझ जाती है। तो ये हो गया इसका सेल्फ इंडक्शन का। दूसरा देखते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। जब इसमें जो प्राइमरी कॉइल होता है, अब ये सेकेंडरी कॉइल हो गया, तो प्राइमरी कॉइल में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं तो यहाँ फ्लक्स निकालने लगती है, विद्युत प्रलेखन निकालने लगती है। और क्योंकि दूसरा कॉइल जो होता है इसी के विद्युत क्षेत्र में होगा, यह सॉरी चुंबकीय क्षेत्र में होगा, ये फ्लक्स निकल रहा है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगी। और क्योंकि ये इसके चुंबकीय क्षेत्र में है इसलिए इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहकत्व उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि फैराडे ने बताया है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और यदि परिपथ बंद हो तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी, जिस कारण यहाँ पर विक्षेप दिखाई देगा। मान लेते हैं कि इसमें धारा इस दिशा में बह रही है तो इसमें जो प्रेरित धारा होगा उसकी दिशा क्या होता है, उल्टा होता है। यहाँ हमने देख उल्टा चल रहा था यहाँ भी। अब क्या होता है, जब इसका मान को बढ़ाते हैं तो ये भी मान धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन इसका एक अधिकतम मान के लिए अधिकतम हो जाए, इसका अधिकतम मान होगा, उसके बाद फिर ये फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। जब अधिकतम मान हो जाएगा तो इसका मान फिर क्या होता है, शून्य हो जाएगा। इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद अचानक हम इसको क्या करते हैं, ऑफ कर देंगे। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे तो फिर इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो फिर इसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इसके विपरीत दिशा में, मतलब इस दिशा में फिर प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। कुछ पल के लिए प्रेरित उत्पन्न होगा और फिर ये इसमें का धारा का मान शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन को समझ सकते हैं।